नमस्कार, मैं हूं दीपक। आइए बात कर लेते हैं बिग बॉस मराठी सीजन 3 के लेटेस्ट एपिसोड की, जहां हल्ला बोल नाम की टास्क चल रही है। टास्क में टॉर्चर किया जा रहा है। हालांकि जैसा कि मैंने कल भी कहा था, ये जो टॉर्चर है ये बाकी के जो हिंदी बिग बॉस के सीजन हमने देखे वहां से थोड़ा सा कम है। यहाँ कंटेस्टेंट ऑलरेडी आंख और मुंह पर हाथ रखकर भी बैठे हुए, बट फिर भी टॉर्चर तो टॉर्चर होता है। और व्यक्ति की रेजिस्टेंस पावर की एक लिमिट होती है भाई, आदमी में एक सहन शक्ति होती है। हमने एक दिन पहले देखा था कि टीम ए जो है वो कामयाब हो जाती है सुरेखा जी को वहां उस बाइक से उठाने के लिए। हालांकि उनकी जो पार्टनर इन क्राइम रहती हैं सोनाली, वो उठना नहीं चाहती हैं, लेकिन वहां सुरेखा जी गिव अप कर देती हैं और टीम ए के लिए वो 1 पॉइंट अर्न कर लेती हैं। वो टीम बी में, लेकिन टीम ए को जो वो 1 पॉइंट मिल चुका है। यहां तो देखिए सारी ही चीजें बिग बॉस ने एक बढ़िया तरीके से प्लान की हैं, जहां सारा जो फुटेज है, इंपॉर्टेंस है और जो कैप्टनसी की टास्क में जो लोग जाएंगे वो टीम ए से जाएं। यहां बिग बॉस का भरपूर प्लान है। एक तो टीम बी में शिवलीला ऑलरेडी बीमार हैं और अब तो वो बाहर भी चली गई हैं। अब यहां बिग बॉस का गेम थोड़ा समझते हैं कि शिवलीला बीमार हैं तो वोटिंग लाइन सारे कंटेस्टेंट के लिए क्यों बंद कर दी गई भाई? सिर्फ शिवलीला के लिए वोटिंग लाइन बंद करते या उनका नाम हटा देते, जैसा कि हमने बिग बॉस सीजन 13 में देखा था। पारस की उंगली में लग गई थी, वो बाहर चला गया था। मतलब बाकी लोगों के लिए वोट्स आ सकते थे, बाकी लोग एलिमिनेट हो सकते थे, बट पारस जो था वो हॉस्पिटल में चला गया था, इस वजह से वो बच गया था। तो यहां पर भी बिग बॉस चाहते तो सिर्फ शिवलीला को नॉमिनेशन की प्रक्रिया से साइड में रखकर बाकी लोगों के लिए वोटिंग लाइन चालू रखता है। बिग बॉस यहां क्या करना चाहता है? क्या शिवलीला इस वीकेंड वापस आएंगी या फिर शिवलीला की जगह किसी और को निकाला जाएगा या फिर इस वीक भी कोई एलिमिनेशन नहीं होगा? ये सारी बातें देखने लायक होंगी। तो फिलहाल शिवलीला बिग बॉस के घर से बाहर जा चुकी हैं और अगर वो इस टास्क में मतलब बीमार नहीं भी होती, टास्क में पार्टिसिपेशन का अगर टाइम आता भी, तो शायद मैं नहीं समझ रहा कि वो इतना ज्यादा पार्टिसिपेट कर पाती। यहां मैं उनको अंडररेट नहीं कर रहा हूं, ना ही उनको किसी तरह से क्रिटिसाइज कर रहा हूं। उनका जो एक पर्सनैलिटी है कि वो झगड़े फसाद में नहीं आती हैं, वो थोड़ा पीछे ही खड़ी रहती हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि शायद वो जिस तरह से यहां पर एकदम गंदगी और वो सब चीजें हो रही थी, शायद वो इस कीचड़ में नहीं कूदती। मेरा ऐसा मानना है। आपका क्या मानना है? कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहां पर कीचड़ और ये गंदगी की शुरुआत तो एक दिन पहले की जा चुकी थी। यहां पर मीरा जबरदस्त तरीके से वो पाउडर छिड़क रही है आंखों में। देखिए भाई साहब, अब यहां पर सबके अपने अपने तर्क वितर्क हो सकते हैं कि भैया इतना कोई एक्सट्रीम टॉर्चर नहीं था। बिल्कुल, मैं खुद कह रहा हूं कि इतना कोई एक्सट्रीम टॉर्चर नहीं था, लेकिन पाउडर हो, तेल हो, साबुन हो, वो आंखों में जाता ही है, कितना भी आप कर लो। ऐसे में फेस को कवर करना तो लाजमी ही था। कोई भी समझदार व्यक्ति होता है वो अपनी आंखों को बचाएगा, क्योंकि एक गेम के लिए, एक शो के लिए आप अपनी आंखें फोड़ने नहीं आए हो। कोई आपको करोड़ों रुपए देगा तब भी आप अपनी आंखें फोड़वा नहीं लोगे, क्योंकि आंखें हैं तभी आप दुनिया को देख पाओगे। तो चाहे कैसा भी टॉर्चर हो, व्यक्ति अपनी आंख और जो सेंसिटिव चीजें होती हैं उन्हें तो बचाएगा ही, जैसे कि नाक हुआ या कान हुआ, क्योंकि ये हमारे शरीर के मुख्य अंग हैं। तो यहां पर मीरा जो थी, मीरा उर्फ मंथरा, वो पाउडर का डब्बा लाकर आंखों में डाल रही हैं और चोरी ऊपर से सीना चोरी, मतलब पहले डाल रही हैं और उसकी आंखों में जा रहा तो नहीं, उसने खुद ने उंगली डाली। और ये कुछ लोग हैं साहब जिन्हें मैं डे वन से मतलब एक वाइब मिल गई थी और उसके अकॉर्डिंग मैं अपने रिव्यू भी करता हूं। मैंने पहले ही वीक में भाप लिया कि ये मंथरा, कैकई और जय दुधाने जैसे लोग शायद मुझे पसंद ना आए। हाँ, ये जरूर है कि जब ये लोग अच्छा करेंगे तो मैं अच्छा बोलूंगा, बट फिर भी इन लोगों का पता नहीं क्यों ऐसी गंदगी वाला ये लोग खेल खेल रहे हैं। टास्क तो भाई ये लोग भी कर रहे हैं। और अब एक मैं बात आपसे शेयर करता हूं। पिछले वीक मैंने दादूस को बाजीगर बोला और दादूस को वीकेंड पर शाबाशी भी मिली, लेकिन कहते हैं कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता है। इसी तरह से कुछ लोगों को सक्सेस हजम नहीं होती है, सफलता हजम नहीं होती है, तारीफ हजम नहीं होती है। दादूस उस ट्रैक पर चल पड़े जहां उन्हें तारीफ हजम नहीं हो रही है। पिछले वीक दादूस की तारीफ क्यों हुई थी? क्योंकि उन्होंने स्पोर्ट्स में स्पिरिट दिखाई थी, उन्होंने अपना बेस्ट दिया और बाकी घर वाले उनके अगेंस्ट थे। उन्होंने कोई नौटंकी नहीं की, उन्होंने कोई एक्सक्यूज नहीं दिए और इसी वजह से उन्होंने लोगों के दिल जीते। लेकिन यहां इस वीक हम क्या देख रहे हैं कि दादूस ने जो रिस्पेक्ट अर्न की थी, वो एक मिशन पर है कि कैसे उस रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़वाएं और कैसे वो वीकेंड पर तरह तरह की बातें सुने। और फिर वीकेंड पर अक्सर जैसा होता है, चूक झाली हो सर, चूक झाली हो सर, गलती हो गई, भी क्या कर सकते हैं। तो बिग बॉस के अंदर किसका गेम ऊपर जाएगा, किसका गेम नीचे जाएगा, ये पर्टिकुलर चीज वो पर्टिकुलर कंटेस्टेंट खुद तय करते हैं। अब जैसे मैं विशाल की बात कर लेता हूं, पिछले वीक भी विशाल सही गया था, इस वीक भी विशाल सही गया था। मुझे काफी कमेंट आते हैं और लोग कहते हैं भाई विशाल के अंदर ऐसा क्या अच्छा दिख रहा है, आप जय को क्यों नहीं सपोर्ट करते। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बिग बॉस सीजन 1 मराठी का देखा, सीजन 2 भी उन्होंने मेरे रिव्यू देखे और वो लोग मुझे 1-2 साल से फॉलो भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। अब सडनली उनमें से कुछ लोग आके कह रहे हैं सर हम तो पिछले 2 साल से 2 सीजन से आपको फॉलो कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे रिव्यू करते थे, लेकिन अब आप अनफेयर हो गए हो, आपको जो अच्छा नहीं लग रहा। मतलब पिछले 2
2 सीजन के 200 एपिसोड, मतलब 100 दिनों का बिग बॉस होता है, 100 एपिसोड पहले सीजन के, 100 एपिसोड दूसरे सीजन के, 200 एपिसोड उन्होंने मेरे रिव्यू देखे, उन्होंने मुझे एक अच्छा रिव्यू समझा, एप्रिशिएट करा। लेकिन अब उन 200 दिनों के ऊपर जय दुधाने के 10 दिन भारी पड़ गए हैं। 10 दिनों में इन लोगों को जय दुधाने बहुत अच्छा लगने लगा है और मेरी बातें इन लोगों को कड़वी और घटिया लगने लग गई हैं, जस्ट बिकॉज कि मैं जय दुधाने को अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूं। जय दुधाने को पिछले वीक अप्रिशिएट किया था, बड़ी आसानी से ये लोग भूल गए। अब जय दुधाने गलत जा रहा है तो हम उसको क्यों अप्रिशिएट करते? कोई जय दुधाने के घर से हमारे घर में नोटों के बंडल थोड़ी आए जो हम खाम में जय के ब्लंडर को भी वंडर बोल के दोस्तों तो ब्लंडर तो वंडर, ये यहां नहीं होता। वी डोंट डू दीस थिंग्स ओवर हियर। तो भाई साहब यहाँ जय दुधाने ऐसा कोई काम कर ही नहीं रहे कि उन्हें अप्रिशिएट किया जाए। इस टॉर्चर टास्क में जय और गायत्री हद से ज्यादा गंदगी मचा रहे हैं और आप इनका दोगलापन देखिए। जब इन्हें पता चलता है कि साबुन और ये सारी चीजें जो हैं ये टीम बी जो थी मीनल और ये सोनाली और इन सब ने छुपा दिए हैं, तो बाहर आकर जय ऐसे निब्बा निबियों को एकदम चिमकांडों की तरह उछलता है और चिल्लाता रहे, हे ये इतने घबरा ले आए, ये घबरा गए, डर गए, ओ माय गॉड सारी चीजें छुपा दी, इतने घबरा ले आओ हो। बात तो ऐसी करे जैसे तुम्हारी टीम ने कुछ नहीं छुपाया। नेक्स्ट डे इनकी टीम मिर्ची, अंडे, साबुन वगैरह सब छुपा डालती है, इतनी फटके चार हो चुकी होती है। तो यहां कहने का मेरा मतलब यह कि जय जो कि इतना ज्यादा उछल रहा था, कहने का मतलब बस ये है कि जय जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि इन लोगों की फटके चार हो गई, ये डर गए हैं, घबरा गए हैं, तुम्हारी टीम और तुम खुद भी तो वही कर रहे हो, कितना सेफ खेल रहे हो। और यहां उत्कर्ष जो कि देखा जाए तो इनकी टीम का ही पार्ट है, बट वो संचालक भी है और आई थिंक सबसे घटिया, सबसे वर्स्ट संचालक का अगर अवार्ड मिलेगा तो इसी को मिलेगा। और बिग बॉस ने जानबूझकर उसको संचालक बनाया ताकि वो टीम ए को सपोर्ट करे। अब यहां पर अगर इनमें थोड़ी सी भी अकल होती गायत्री में या जय में, क्योंकि बिग बॉस में पासा बड़ी जल्दी पलट जाता है। हमने पिछले वीक देखा भी था कि उत्कर्ष जो कि विशाल के अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग करता है, जब टास्क में जरूरत पड़ती तो ये भाई मेरी मदद करते ना भाई, मैं तेरे को पेबैक करूंगा। पेबैक के नाम पर उसने सिर्फ नॉमिनेशन में विशाल का नाम नहीं लिया, इसके अलावा उसने किसी और तरीके से विशाल को पेबैक किया है, तो प्लीज मेरा ज्ञानवर्धन अवश्य कीजिए। तो यहाँ एक संचालक, एक कंटेस्टेंट ही नहीं बल्कि एक ह्यूमन बीइंग के नाते भी उत्कर्ष बेहद घटिया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए कहा जाता है कि पानी से पानी मिले और मिले कीच से कीच, ज्ञानी से ज्ञानी मिले और मिले नीच से नीच। सारे के सारे नीच कंटेस्टेंट एक साथ हो गए हैं और स्नेहा जो कि इस शो की हीरोइन बनने वाली थी, जिनके लिए सफर स्नेहा का एक स्क्रिप्ट लिखी गई है, आप देखिए कि कैसे मीरा की संगत में स्नेहा भी अपना असली नागिन वाला तेवर दिखाने लग गई हैं। एक दिन पहले वो सफाई दे रही थी कि मैं डायरेक्ट 5th गियर में गाड़ी नहीं चलाती हूँ, 1st गियर 2nd गियर इस तरह से। लेकिन यहां तो मैडम ने क्या जहरीला तेवर दिखाया है। ऑल्दो इनके पर्सनल जो इश्यू में उसके बारे में जानना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये स्नेहा साबित कर रही हैं कि ये भी कोई दूध की धुली है नहीं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जब बिग बॉस के टाइम पर एक्टिव रहती हैं तो आई थिंक शिव ठाकरे को शायद ये सपोर्ट कर रही थी। शिव ठाकरे के सीजन में एक नया शितोड़ी थी, रूटी, वही बुआ जी, उनको रूटी बुआ बोला करता था। ऐसा कुछ सीन वहां पर भी हुआ था कि शिव दरवाजा पकड़ के खड़ा था, नया शितोड़े आई थी और बोला कि इसने मेरे को धक्का दे दिया पुश। और वहां पर भी आपने देखा था कुर्सी सम्राट टास्क में कैसे वुमन कार्ड खेला गया था। वहां पर भी देखे तो इस एपिसोड के टुवर्ड्स द एंड सिमिलर काइंड ऑफ सीन था। आप देखिए कैसे फटके चार हो रखी है। इन लोगों ने टास्क के टाइम पर अंडे भी मारे, कचड़ा भी फेंका, सारी चीजें, लेकिन जब खुद की बारी आई है तो लेने की क्षमता नहीं है। और ये लोग कोने कोने में चीजें छुपा रहे हैं, सोफे के पीछे, माइक्रोवेव के पीछे, और वो स्टोर रूम के अंदर पूरा डस्टबिन का कचरा। इन लोगों ने तो खूब डाला था कचरा, वो चाय की पत्ती तमाम, लेकिन खुद नहीं ले सकते। और ये मैडम दोनों जो है क्या नाम इसका, कैकई, और इसकी नई पार्टनर स्नेहा। स्नेहा का भी कुछ नया नाम सोचना पड़ेगा, शूरपणखा का नाम रख देते फॉर द टाइम बिंग। तो यहां पर ये मंथरा और ये शूरपणखा दरवाजे पर खड़े होकर चौकीदार बनके, जैसे कि बाप का माल है, हम अंदर नहीं जाने देंगे तुमको अंदर नहीं जाना होगा, नहीं हमारी परमिशन के बगैर तुम नहीं जाओगे। और विकास पाटिल जो वो बार बार बोलता है कि ऐसा क्या है, सब इक्वल है भाई, हम तो जाएंगे, हमको तो देखना है अंदर क्या हो रहा है। विकास बार बार बोलता है, लेकिन ये दोनों ताकत के साथ दरवाजे को पकड़ के खड़ी रहती हैं। अब विकास दरवाजे को पुश करता, बाप रे बाप, फिर होता है इन लोगों का वुमन कार्ड शुरू। त्याने मला धक्का दिला है, त्या मुलीला धक्का देता है। ओ माय गॉड, माझ्या अंगावर जाता है, मेरी बॉडी पर जा रहा है, माझ्या अंगावर जाते तो मुलीला धक्का दिला, मैं छोड़णार नहीं, मैं तुझको छोड़ूंगी नहीं, कुत्ते हलकट साले कुत्र्या, महेश मांजरेकर ये डाले तो तेरे को छोड़ूंगी नहीं मैं, त्याने मला धक्का दिला, मुलीला धक्का दिला। ध्यान दीजिए, थोड़ी देर पहले ये जब टास्क चल रही थी ना, तो ये तृप्ति देसाई और सारे लोग नारी शक्तिचा विजय सो, नारी शक्तिचा विजय सो।
मुझे ये तृप्ति, स्नेहा, मीरा, इस तरह के दोगले लोग कतई पसंद नहीं आते। एक तरफ तो ये वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं। वो नारी अगर दरवाजा पकड़ के खड़ी है, शक्ति दिखा रही है, तुम तो बड़े एकदम रुबाब में, एकदम स्वैग में दरवाजा पकड़ के खड़े हो, और जब सामने वाले ने दरवाजे को धक्का दिया तो ओ माय गॉड, इसने मेरे को धक्का, मुलीला धक्का देता है, कैसे वुमन कार्ड खेले भाई कि बॉडी पर आ रहा। तुमको इतना प्रॉब्लम था मैडम तो दरवाजे से हट जाती ना, वहां किसी ने कलपट्टी पर बंदूक तो नहीं रखी थी कि नहीं वहीं खड़े रहो। वुमन कार्ड कैसे खेलेंगे अगर हट जाएंगे? तो भर भर के वुमन कार्ड खेला भाई इन लोगों ने। और कहीं ना कहीं मैं मान रहा हूं कि महेश मांजरेकर साहब को इस वीक खरी खोटी खूब सुनानी चाहिए, स्नेहा को भी, मीरा को भी, और ये अक्षय, दादोस या फिर उत्कर्ष और जय दुधा ने खुद, जो कि बड़ा स्मार्ट बनता है, उसने इसको मीनल को पागल भी बोला था, उसकी पर्सनैलिटी का मजाक उड़ा रहा था। आई एम श्योर कुछ दिनों में वो मीनल को काली काली भी बोल देगा। ये गायत्री की तो आवाज ऐसी है कि इतनी कर्कश है कि उसकी आवाज सुनते से ही मेरे को बड़ी इरिटेशन होने लगती है। आप इसे विडंबना ना कहें तो क्या कहें, ये कैकई और मंत्रा जो है ये लोगों के कैरेक्टर पर जा सकती हैं, अपमानजनक टिप्पणियां कर सकती हैं, एक शो करके आई है तो हवा में उड़ रही है, ये कर सकती है, वो कर सकती है, जो मन में है वो कर सकती है, लेकिन ये खुद एक चीयर लीडर वर्ड से इनके गुर्दे छिल जाते हैं और नारी कार्ड यानी वुमन कार्ड बाहर निकल आता है। कहने का मतलब बस ये है कि स्त्री पिक्चर का जो डायलॉग था ना, वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। यहां बिग बॉस मराठी में जितनी स्त्रियां हैं उन्होंने स्त्री फिल्म के उस डायलॉग को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया। अब देखते हैं महेश मांजरेकर कुछ बोलते हैं या नहीं, क्योंकि महेश मांजरेकर कुछ बोलेंगे तो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट जो है तृप्ति देसाई, कहीं ऐसा ना वो एक मोर्चा ही निकालते हैं महेश मांजरेकर के खिलाफ। हमें इस मिसोजिनिस्ट सोसाइटी के खिलाफ आंदोलन करना है, बिग बॉस को जो है महिला प्रधान शो बनाओ, या होस्ट और बिग बॉस की आवाज दोनों महिलाओं के नेतृत्व में आनी चाहिए, इसकी हम मांग करते हैं। ऐसा भी कर सकती हैं ये सो कॉल्ड नारी शक्ति की झंडावरदार, इनसे रहना पड़ेगा पुरुषों को खबरदार। अभी तो इन लोगों ने बहुत टॉर्चर किया, वो किया घमासान, लेकिन विशाल और विकास की तारीफ करनी पड़ेगी भाई। लय भारी, खूब जबरदस्त तरीके से इन लोगों ने अपना स्टेमिना दिखाया। स्पेशली विशाल के लिए तो खूब बोलना चाहूंगा भाई, बहुत बढ़िया खेला। लोग इसको पता नहीं किस नजरिए से देख रहे हैं, मुझे काफी कमेंट आते हैं कि भाई उसमें ऐसा क्या है। भाई उसमें ऐसा क्या नहीं है, जबरदस्त तरीके से वो अपनी स्पिरिट दिखा रहा है और ऐसा कुछ काम नहीं कर रहा है कि जिसको मैं गलत बोलूं। वहीं जय दुधाने या स्नेहा के जो प्रीवियस शोज होंगे उन्हें देखकर लोगों ने इन्हें अपना फेवरेट बना लिया, और उन अंधे फैंस को इनके अंदर कोई कमी दिखाई ही नहीं दे रही, जबकि ये लोग कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। अपनी पर्सनल वो आविष्कार ने स्नेहा को कुछ बोला तो नहीं था, वो तो अपनी टीम को एकदम मोटिवेट कर रहा था कि हटना नहीं है, लड़े रहो, डटे रहो, तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। तो मतलब इसका स्नेहा से क्या ताल्लुक था? जो स्नेहा बार बार बोलती रही ये खुद का नहीं हो सकता, दूसरे का क्या होगा। पर्सनल चीजों को मैडम खुद ला रही हैं। और मैंने कल कहा भी, आई थिंक कल या परसों की रिव्यू में कहा था कि स्नेहा और आविष्कार का यहाँ 36 का आंकड़ा दिखाया जाएगा टीआरपी के लिए, उसकी शुरुआत स्नेहा कर चुकी है। मुझे कतई पसंद नहीं आया स्नेहा का मीरा के साथ ये जो कनेक्शन है। उसके बाद जिस तरह से स्नेहा अपना रंग दिखा रही हैं, एकदम दोगली लग रही हैं, उनके साथ जितने भी लोग हैं एकदम नीच लग रहे हैं। चाहे वो जय दुधाने हो, वो तो एक नंबर का हलकट लग रहा भाई, कोई गेम प्लान नहीं है और कोई मैनर्स भी नहीं है बात करने के। वहीं देखा जाए तो विकास पाटिल जो पहले वीक में काफी कम था, लेकिन अब वो खुद को एक मास्टरमाइंड के रूप में एस्टैब्लिश भी कर रहा है। गेम रीडिंग अच्छी है उसकी, वो जो चैलेंज दे रहा है मीरा और स्नेहा को, आई डोंट थिंक कि वो लोग ले पाएंगे, क्योंकि इस टीम में चाहे दादोस हो, तृप्ति फेमिनिस्ट बनती हैं, लोगों को अंडे फेंक फेंक के मारती हैं, लेकिन आपने देखा कि कितने दोगली है ये और कितना दोगला निकला दादोस। खुद ये लोग कचरा चायपत्ती वगैरह सब छुपा रहे हैं, ये मोहतरमा दूसरे पर अंडा फेंक सकती हैं। क्या ये बर्दाश्त करेंगे कि इनकी खोपड़ी पर कोई अंडा फेंक दे? तब ये वुमन कार्ड निकल आएगा इन लोगों का। तो इस वुमन कार्ड के ऊपर डेफिनेटली एक काफी लंबी चौड़ी चर्चा, सवाल जवाब होना चाहिए और घर वालों से पूछना भी चाहिए, दादोस से स्पेशली वीकेंड पर, कि दादोस ये मंथरा केकई की वजह से तुम उस टास्क को हारे थे जहां तुम जीते थे और तुमने इनको नॉमिनेट नहीं करा, तुमने अलग अलग लोगों को करा। घर वालों से ये सवाल जवाब होना चाहिए कि पिछले वीक ही साबित हो चुका था कि गायत्री और मीना न 3 में है न 13, सॉरी मीना नाम निकल गया, गायत्री और मीरा नाम की मंथरा केकई हर चीज में गंदगी फैलाती हैं और इनके साथ जो लोग रहते हैं वो भी घटिया लगने लगते हैं। इसके बावजूद आप लोग हर चीज में मीरा और गायत्री को सर्वोपरि मान के चलते हो। उत्कर्ष से भी पूछा जाना चाहिए, बहुत सारे सवाल जवाब होने चाहिए। देखते हैं होते हैं या नहीं होते हैं। फिलहाल ये जो टास्क चल रही है, या विशाल और विकास ने दम दिखाया और वो प्लानिंग वगैरह भी कर रहे हैं कि क्या करना क्या नहीं करना। सुरेखा जी है इस टीम में, लेकिन उस टीम के लिए उनके अंदर एक लॉयल्टी है और वो यहां पर सार्वजनिक ओपनली
दिखाई दे रही। तो ये है मेरा रिव्यू बिग बॉस मराठी के ये जो टॉर्चर टास्क चल रही है इसका, जो अभी सेकंड पार्ट तो अभी होना बाकी, जो कि आज रात के एपिसोड में आएगा। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे उत्कर्ष अपने घटिया संचालन की नया एक रिकॉर्ड बनाता है और कैसे वहां पर विशाल और निकम उसको काउंटर करते हैं, किस तरह से चीजें जाती हैं और किस तरह से कैप्टनसी टास्क में ये गायत्री और जय जैसे बड़ी बड़ी बवाल कर रहे थे, कैसे भिखारी की तरह फिर सपोर्ट कर दे। तो उतना ही करो ना जितना तुम ले पाओ। ये चीजें इन लोगों को रियलाइज नहीं होती हैं और ये चीजें होंगी भी नहीं रियलाइज। जो फर्स्ट वीकेंड पर इतनी बढ़िया तरीके से महेश मांजरेकर के सामने आंखें खोली, इसके बाद भी आंख के अंदर नाम नयन सुख लोग नहीं सुधरे हैं। अक्षय वाघमारे तो भाई एक नंबर का निकम्मा निकल रहा है, खुद का अकल ही नहीं है। जहां सही चीज का स्टैंड लेना चाहिए, पिछले वीक भी इसने गलत चीज का साथ दिया और वीकेंड पर हाँ सर चूक झाली, यहां पर भी कोई इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा मुझे। तो आपको क्या लग रहा है कमेंट अवश्य करके बताइएगा। और विशाल और विकास की तारीफ में क्या बोलूं भाई, टॉर्चर तो टॉर्चर ही होता है, चाहे कम हो या ज्यादा हो, लेकिन आंखें जो सेंसिटिव चीजें होती हैं उनको तो खैर बचाना ही पड़ता है। उस पर खूब सारा तेल डाला जा रहा है, वो भी ऐसा नहीं कि थोड़ा सा बाल्टी भर भर के। और हाँ, जय दोदा ने तो मगी फेंक मारा था, भले वो धोखे से लगाओ, लेकिन क्या यही चीज किसी लड़की के साथ होती तो ये नारी शक्ति वाले लोग उससे माफ करते लड़के को? सब टूट पड़ते एकदम महामक्कारी वाला वुमन कार्ड खेल लेती ये लोग और कुछ लोग इन्हें सपोर्ट भी करते। तो आप देख लीजिए, ये रहा है भैया इस एपिसोड का हाल, जहां विशाल और विकास एकदम रहे लय भारी अंदाज में, जबरदस्त उन्होंने दिल जीता। वहीं मक्कारी की नई परिभाषा लिख रही है ये नीच लोगों की टीम, जहां सब एक से बढ़कर एक घटिया और नीच प्राणी है। एक सारे नीच लोग एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। क्या लगता है आपको? कमेंट अवश्य करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको भी लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और करना सब्सक्राइब DSK टॉक्स को अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।